कि आपके द्वारा कई क्षेत्रों में शहीदों के परिजनों का सम्मान किया है, कहीं ये चुनावी एजेंडा तो नहीं है? देखिए, जो अमर शहीद होते हैं वो देश की संपत्ति है। वो पूरे राष्ट्र के लिए अपनी प्राण की आहुति देते हैं और हम लोग का फर्ज बनता है कि जहां भी वो मिले, चाहे वो चुनाव के दौरान मिलते हैं चाहे चुनाव के बाद मिलते हैं, हमेशा उनके लिए हम लोगों का सादर और एक सम्मान का भाव उन परिवारों के प्रति रहता है। ये हम लोग का फर्ज भी है, हम लोग का धर्म भी कहता है। आज परशुराम जयंती है, इस पर क्या कहना चाहिए? आज भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर मैं पूरे क्षेत्र को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ कई जगह परशुराम जयंती का कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां पे हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं ये जनसंपर्क अभियान के चलते। तो मैं उन सब लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब लोगों का भगवान परशुराम की जयंती का जो ये पर्व है उसको खुशियों के साथ मनाएं और ये जोड़ने वाला पर्व है। सब लोग एक साथ जुड़ के ये पर्व मनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। मुझे यही शुभकामना है मेरी भदोही जनपद वासियों से। विचार करते आपको काफी दिन हो गया, शुरुआत से ही आपको कहा गया कि चुनाव चिन्ह आपकी चुनौती है, अब कितनी चुनौती? अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लोग वोट देना चाहते हैं उन तक तो हमारा चुनाव निशान पहुंच गया है। अब हम लोग उन लोगों में मेहनत कर रहे हैं जो हो सकता है कि परंपरागत वोट इस गठबंधन के ना रहे हों, या जो लोग अभी तक हम लोग के वोटर मूलतः नहीं थे, उन लोग के पास अब पहुंचना शुरू किया है। उन लोगों को मनाएंगे, उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे ताकि यहाँ पे जीत का अंतर इतना बड़ा हो कि ये मुझे लगता है कि प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम हो। आपके चुनावी दौरे के दौरान हर समुदाय के लोग आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से इस किले को फतेह कर पाएंगे? अब वही देखिए, चुनाव में उसी की जीत होती है जिसको सबका सहयोग मिलता है और वास्तव में इंडिया गठबंधन का जो नींव है वो इसी का है कि हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक समुदाय इस गठबंधन का हिस्सा है और वो अब धरातल पे देखने को मिल रहा है। वो लोग उसको देख के चौंक जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक एक करके जब यहाँ की गिनती होगी तब वो जानेंगे कि कितना बड़ा जन समर्थन इस गठबंधन को मिला है। विधानसभा ज्ञानपुर भ्रमण पर निकले हैं, अब तक लोगों ने किस तरह की समस्याओं से आपको अवगत कराया? ये यहाँ के लोगों को मैं विशेष करके मैं सबसे बड़ा धन्यवाद ये देता हूँ कि ये लोग बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि अभी वक्त है चुनाव के जंग का, आपको जिता के जब भेजेंगे तब हम लोग अपनी एक एक समस्या बताएंगे। वैसे तो हम लोग समस्या जानते ही हैं। यहाँ पे ज्ञानपुर मुख्यालय है, नया जिला बना है, इसका उस तरह से विकास नहीं हुआ है जिस तरह से और नए जिलों का हुआ है। ये हर एक व्यक्ति को मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी सी कष्ट होगी, इसकी पीड़ा है और वो दूर की जाएगी। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा का ये जाना माना क्षेत्र है, आपको क्या लगता है कि विजय मिश्रा की जगह ले पाएंगे? मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब जो नई पीढ़ी है उनकी उम्मीदें और उनकी सोच जो है कुछ बदली है। माननीय विजय मिश्रा जी का दौर एक था जो इस क्षेत्र से वो विधायक थे, कई बार जीते, वो एक दौर था। अब नया दौर शुरू हो गया है। हर एक व्यक्ति, नौजवान साथी जो हैं वो पढ़ लिख के तैयार हो गए। वो अब चाहते हैं कि उनको अस्थायी रोजगार मिले, उनको काम मिले, उनको लगाया जाए देश के निर्माण में। ये इन लोगों की इच्छा है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं और उस पहल को हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये लोग सब मिल के एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा रहे हैं मुझे नौजवान साथी, तो इनके प्रति भी मेरी एक बहुत बड़ी फर्ज बनती है और एक बहुत बड़ी जवाबदेही इनके प्रति बनेगी। आपने सुरक्षा कर्मी लौटा दिया, नहीं लिया, क्या आप ये चुनावी एजेंडे के तहत दिखाना चाहते हैं कि मैं या हमदर्दी के तहत आपने ऐसा किया? मैं 2012 से सक्रिय राजनीति में हूँ। 2012 से ही मैं कभी सुरक्षा कर्मी नहीं रखा हूँ। ये अब आप कहिए कि हम 2012 में ये तैयारी कर रहे थे कि 24 में भदोही से लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं सुरक्षा कर्मी हटा दिया 2012 में। हम लोग समाज के बीच में रहते हैं और समाज से अगर डर होने लगेगा हमको तो हम लोग कहाँ तक चल पाएंगे। समाज ही मेरी रक्षक है, समाज ही हम लोगों को बनाने का काम करता है और समाज ही हम लोगों को उठाने का काम करता है। अगर इन्हीं से अगर इन्हीं के बीच भय का माहौल और अगर हम इनसे भय खाने लगेंगे तो फिर वो राजनीति नहीं हो पाएगी जो हम करना चाहते हैं। युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरफ युवा जाते हैं वास्तविक जीत उसी तरफ। 99.95% युवा हम लोगों के साथ है। वो आपको हर जगह देखने को भी मिलेगा। 0.5% ऐसे हैं जो हो सकता है किसी दूसरे दल में पदाधिकारी हों या किसी दूसरे दल से जुड़े हों, अन्यथा सारे नौजवान हम लोग का साथ दे रहे हैं, हर वर्ग, हर तबका, हर समुदाय के।
आने वाला है तूफान, तो क्या अब आपको लगता है कि वो तूफान अभी आ चुका है? वो आप लोग को निर्णय लेना है। बाकी सब तो देख के जहां हम लोग जाते हैं वो बोलते हैं कि इतना लंबा कार्यक्रम आप रोज लगा देते हो, हम लोग को उम्मीद ही नहीं है कि पूरा होगा। पर डे हम लोग इतने लंबे, लगभग 30 से ऊपर गांव में पर डे दौरा लगा रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा तूफान का असर लोगों पे पड़ रहा ये आपके होगा। पूर्वजों का भी कार्यक्षेत्र रहा है, उनका कितना रिस्पांस अभी तक आपको मिला है? 100% जो आज हम लोग को यहाँ खड़े होने का और समाज के बीच में एक बैठने का स्थान मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान जो हमारे पर बाबा स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के कार थे, हमारे बाबा स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी और हमारी दादी जो इस जिले की अध्यक्ष थी, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान इसमें है कि आज जो मुझे एक परिवार के सदस्य की तरह यहाँ का जन जन मानता है। यानी कहीं न कहीं मैं यहाँ की जनता का सेवा जैसे एक सेवक को होना चाहिए वैसे करूँगा, लोगों के बीच में रह के, लोगों का दुख दर्द जानते हुए, और तब मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा इन्हीं के बीच में रह के। नहीं है कि जैसे अन्य प्रत्याशी आते हैं चुनाव जीतने तक वो यहाँ क्षेत्र में रहते हैं, उसके बाद जनता उनको खोजती है, 5 साल उनकी शिकायत रहती है कि हमने उनको देखा नहीं। ये अब उनसे पूछना होगा कि वो क्यों जनता से दूर भागते हैं, उनसे पूछना होगा। आप हम लोग जिले की जनता को किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि आप भी 5 साल गायब नहीं होंगे इनके बीच में? अब देखिए, चुनावी वादा तो सब आके करेंगे, अभी तो सब यहाँ पे बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये वक्त ही बताएगा। और भदोही की जनता को मालूम है कि अगर जब हम लोग ये निर्णय ले लेते हैं कि हम लोग को यहीं पे रह के राजनीति इन लोगों के साथ, इन लोगों के बीच में करनी है, इन लोगों के हित की लड़ाई लड़नी है, इन लोगों को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है, तो ये जनता को भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हमारे नेता को अगर हम कहेंगे कि यहीं पे रहना है तो वो यहीं पे रह के हम लोगों के बीच में। अब भारतीय जनता पार्टी इसीलिए धर्म और हिंदू सनातन धर्म विरोधी है, वो माँ गंगा का स्थान लेना चाहती है। ये कहीं हम लोग के धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये कहीं हम लोग के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। कि एक राजनीतिक दल अपने आप को माँ गंगा के बराबर समझने लगे। इन्होंने राजनीति और धर्म का मिलान ऐसे कर दिया है कि लोग धर्म को मजाक समझने लगे हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। भगवान रामचंद्र जी को ना कोई लाया है, ना कोई ला सकता है, और ना कोई माँ गंगा का स्थान ले सकता है। अगर ये लोग माँ गंगा का स्थान लेना चाहते हैं तो इनको खुल के मन से कहना चाहिए कि हम लोग माँ गंगा का स्थान लेना चाह रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। ठीक है, वो जो 14 में बुलावा आया था, वो हो सकता है कि 24 में विदाई में परिवर्तित हो जाए। में वो राजनीति में थे, उनकी वहाँ हत्या हो गई थी, लोगों में काफी अफवाहें फैली है, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह की अफवाह है? अब हम लोग गए थे, हम लोग गांव भी घूमे हैं, और देखिए, कहीं पे भी राजनीतिक हत्या होती है तो निश्चित रूप से उसके लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए, और सरकार ने बंगाल में कदम उठाए हैं, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई। और अगर हम लोग हत्याओं पे राजनीति करने लगेंगे तो हमारे पास भी एक बहुत लंबी सूची है, हमारे पास भी बहुत लंबी सूची है कि कौन कौन ब्राह्मण परिवारों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। पर हम लोग ये राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पे आके ये लड़ाई लड़ना चाहती है तो मतलब वो कहीं ना कहीं छुप रहे हैं, डर रहे हैं मुद्दे से। उनको विकास की बात करनी है, उन्होंने 10 साल भदोही जनपद के लिए किया क्या है, इसका हिसाब जनता मांग रही है, ना कि कलकत्ता में किस तरह की घटना घट रही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आइए, विकास पे बात करिए, नौजवानों के भविष्य पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। ये इधर उधर के मुद्दे हमारे पास भी हैं, आप भी निकालिएगा, हम भी निकाल सकते हैं, मगर हम ये इस राजनीति को नहीं करना चाहते। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।